हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का प्री बोर्ड का हिंदी ऐच्छिक, जो कि ये क्वेश्चन जो है वो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का है। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और ये व्याकरण में क्या कुछ आया हुआ है और लिटरेचर वगैरह में क्या कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हुआ है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का अपलोड किया उसको आप जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको पता है कि गद्यांश देता है, तो ये रहा गद्यांश। इसको आपको पढ़ करके, गद्यांश को पढ़ करके और नीचे जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, तो देख लीजिए प्रश्न इसमें लिखा हुआ वर्तमान समय में, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ख में भी दिया हुआ है और इसके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर भी हो गया ये ग, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ और ये रहा 4 ऑप्शन। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है आपको गद्यांश में पढ़ करके और उसी से टिक मारना है। राइट, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लिखा निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ये रहा कविता और इसको अच्छे से पढ़ करके और पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप पैटर्न देख लीजिए और देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो आपको इसको क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में से ही पढ़ करके देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा आपका, इसके बाद अगला है ख। इसमें लिखा हुआ है खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। प्रस्तुत पंक्ति में मौत की फसल का क्या तात्पर्य है। ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ग। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर घ, अंग और ज। ठीक है, ये सब देख लीजिए। चलिए इसके बाद है अगला लिखा हुआ अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। क लिखा हुआ है कि संपादकीय किसे कहा जाता है। उम्मीद है कि ये सब आप जरूर पढ़े होंगे। और इसके बाद ख में लिखा हुआ है रेडियो किस तरह का माध्यम है, इसका आविष्कार किसने किया था। ग लिखा हुआ है फ्रीलांसर पत्रकार से आप क्या समझते हैं। शब्द सीमा इसका 40 है, इतने ही में आपको लिखना है। इसके बाद लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना, वो भी 60 शब्दों में, लगभग 60 शब्द होना चाहिए। राइट, तो ये रहा इसका 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और इसमें 3 प्रश्न है जिसमें से कि 2 को सॉल्व करना है। इसके बाद 5 नंबर है, किसी एक विषय पर आपको 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स का ये है। पहला आप लिख सकते हैं इसको, जैसे ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ। ठीक है, मेरी जीप के सामने अचानक शेर आ गया, देश के प्रति मेरा कर्तव्य यह है। इसके बाद आपको इसी पर कहानी बना करके लिखना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, 60 शब्दों में आपको लिखना है। फीचर लेखन क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका ये रहा रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, यह सीधा आपको करना है। कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद खंड ग आ गया सेक्शन सी। ठीक है, इसको देख लीजिए, अंतरा और अंतराल पर आधारित प्रश्न है, तो इसको आपको पढ़ना है और इससे आपको आंसर देना है। 5 क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर देना और दोनों 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, तो लिखा हुआ मैंने देखा एक बूंद कविता, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा किसी एक की व्याख्या करना है आपको अच्छे से, 6 मार्क्स का ये है। ठीक है, तो 1 का ही आपको करना था। चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप देख लीजिए। और इस चैनल पर दोस्तों 8 क्लास से लेकर के 12th तक का और इसके NDS CDS वगैरह का भी अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये रहा 12 नंबर और इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये था दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको मिला होगा और इसी तरह से हम आपकी आगे भी मदद करते रहेंगे। तो मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।